तो फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ेंगे और एडिटोरियल में पहलगाम अटैक पढ़ने जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंट टाइम में हुआ है। जानते हो जितना हम पढ़ाएंगे उससे भी कम है, क्योंकि न्यूज़ में ये पूरा बना हुआ है, एक एक चीज़ तुम लोग को पता चल गया होगा न्यूज़ में, है ना। क्योंकि पूरा अभी भारत ही, केवल भारत ही नहीं, पूरा दुनिया इस न्यूज़ को देख रहा है। तो ये पहलगाम अटैक एक तरह से ना इंडिया और पाकिस्तान का ये एक तरह से लो फेज है, क्योंकि एक तो रिलेशन पहले से ही बहुत ख़राब है, उससे पहले भी बहुत सारा अटैक हुआ जानते हो, है ना। पठानकोट, उड़ी अटैक, उसके बाद पुलवामा अटैक, तो बहुत कुछ हुआ है पहले भी। और ये कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हैव स्पाइरल्ड डाउन टू अ न्यू लो, यानी कि पहले ही डाउन था और नीचे चला गया, समझे। तो एक एक चीज़ समझते हैं। देखो, हम जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा, आर्टिकल 370 हटा थैंक्स टू प्रेजेंट गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मलसी की तरफ कोशिश किया ये लोग की गवर्नमेंट ने कि नॉर्मलसी की तरफ ले जाए। तो उस समय 2019 में पूरा जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया दो भाग में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एरिया, करेक्ट। तो उसके बाद देखे कि पूरा कंट्रोल तो किया है, हाँ कैजुअलिटी रिड्यूस हुआ है, सिविलियन का कैजुअलिटी उसके बाद रिड्यूस हुआ। बहुत मेहनत किया सेंटर ने कि किसी तरह फिर से इसको टूरिज़्म वहाँ पे प्रॉस्पर करे, ठीक करे, है ना। क्योंकि कश्मीर का जो इकोनॉमी है पूरा टूरिज़्म पे ही टिका हुआ है। मैं जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ कि कैजुअलिटी रिड्यूस हुआ, मत टारगेटेड किलिंग फिर भी हो ही रहा था। जैसे हिंदू को टारगेट कर लिए, फिर कश्मीरी पंडित कुछ है तो उसको टारगेट कर लिए, तो इस तरह का टारगेटिंग तो चल ही रहा था। क्योंकि उधर से जानते हो कि ISI जो पाकिस्तान का जो ISI है पूरा वो लाइन ऑफ कंट्रोल में पूरी तरीके से एक्टिव है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन सब रखा है बना के अपना। तो ये हो गया। जैसे देखो कश्मीर में ना बहुत सारा एरिया है जो कि टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। जैसे एक खुद ये पहलगाम, क्योंकि ये मिडोस है, फिगर दिख रहा है ना, मिडोस है, आसपास तुमको अच्छा खासा पेड़ दिखेगा, ट्रीज दिखेगा, है ना। हाई एल्टीट्यूड में है, आसपास पहाड़ दिखेगा, बहुत सीनिक ब्यूटी। तो सोनमार्ग हो गया, गुलमार्ग हो गया, ये सब बेस्ट जगह है कश्मीर में घूमने के लिए। अब यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ बच्चे लोग कि इसके नीचे देखोगे लगभग कुछ किलोमीटर पे नीचे, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड में, मिडोस है ये हाई एल्टीट्यूड में, मिडोस मतलब वही जो घिरा हुआ है आसपास। तो नीचे कैंप है, और वो कैंप जो है वो किस रास्ते में है कि जब वो निकलता है अमरनाथ का जो यात्रा होता है, जो कि जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आर्मी बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा गलती ये हुआ यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ। सरकार का भी गलती है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का भी गलती है। और सबसे बड़ा जो गलती है वो गलती है वहाँ के लोग का, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट चला रहे थे या जो भी लोग थे ये बिना आर्मी को बोले हुए ओपन कर दिए। और आर्मी तो नीचे 10 किलोमीटर दूर पे है, वो नीचे बेस बना बैठा हुआ है, तो एक संपर्क भी पता नहीं है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट में जो एक बहुत फेमस लेडी है, इनका शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया फुले, उन्होंने ये बयान उठाया था कि वो तो महाराष्ट्र से बैठ के कोई भी एक टूरिस्ट वाला जो टूरिस्ट का काम करता है वो भी बता सकता है कि पहलगाम खुला हुआ है, सरकार को कैसे पता नहीं चला। तो ये सरकार देखो, और अच्छी बात है कि ये सरकार जो कि हमेशा डिनाइल मोड में रहती है, इसने इस गलती को स्वीकार किया। बढ़िया बात है, गलती को स्वीकार किया कि गलती हो गया हम लोग से, हम लोग को पता ही नहीं चला कि ये खुल गया है। और उसके बाद क्या हुआ जानते हो, लोग आए, टेररिस्ट लोग आए और बहुत सारे लोगों को मार दिए, लगभग 26 लोग मरे हैं। और उसमें एक खुद कश्मीरी भी है जो बचाने के लिए गए थे, जो हॉर्स राइडर थे, उन्हें बचाने की कोशिश किया। और ये जो टारगेटेड किलिंग हुआ है ये रिलीजन के बेसिस पे हुआ है, तो इसलिए इतना कुछ देखते हो तनाव, समझिए। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया इस न्यूज़ का। GS पेपर 2-3 इंटरनल सिक्योरिटी, एक एक करके चीज़ देखते हैं। ये इसका पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि एडिटोरियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, ठीक है, वो डिफरेंट फ्लेवर से आएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपको न्यूज़ में मिल ही रहा है। तो एडिटोरियल्स का पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। देखो, तो हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया गए थे विजिट करने के लिए, है ना। सऊदी अरबिया जानते हो कि हमारा फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि सऊदी अरबिया क्या है कि अब वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज अपना इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो इंडिया ऐसा कंट्री चाहिए उसको जहाँ पे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर सके। तो बिल्कुल आनंद फानंद में फिर छोड़ के फिर इंडिया आए वो, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि ऐसा बात हुआ है तो फिर सुबह वो चले आए सर, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। अब बताओ घटना का टाइमिंग देखो ना बच्चे लोग, अभी जस्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे US के, तो उसको भी मैसेज देना था इसको,
तो सिचुएशन कितना पेचीदा है कि हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में है, बाहर के वाइस प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया में है। तो एक सिचुएशन कितना अलग है, यानी कि दुनिया को ही दिखाना है, समझे। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, वही जीडी वेंस, जिसका फ़ोटो भी बहुत फेमस हुआ था, वो जो ताजमहल के आसपास जो फ़ोटो खिंचाए थे। राना देखो, वही पाकिस्तान अमेरिकन ने जो था ना, ये जो मुंबई अटैक में जो शामिल था, उसको एक्सट्रेडिशन करके लाया गया। तो देखो ये भी मंजर है ना। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कितना गंदा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया था, जो बहुत वीडियो वायरल हुआ, 2 नेशन थ्योरी का, तो वो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो कि बहुत कुछ एक साथ हुआ है, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था। अब थोड़ा पहलगाम के बारे में समझते हैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं भूलेगा पहलगाम को। इतना बड़ा, जैसे मुंबई अटैक हुआ, टेररिस्ट जो मुंबई जहाँ पे निहत्थे सिविलियन मारे गए, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि यही एक अटैक है जहाँ पे निहत्थे लोग मारे गए हैं। इससे पहले आर्मी लोग शहीद हुए हैं, शहादत हुआ है उनका, बट इनोसेंट सिविलियंस तो आई थिंक मुंबई अटैक के बाद पहली बार ही हुआ है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया। अच्छा, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, एक टाउन है ये, ठीक है। और लीडर रिवर के बैंक पे ये बसा हुआ है ये जगह। अल्टीट्यूड देखो ना, हाई अल्टीट्यूड पे 7000 फीट ऊपर है, और पॉपुलेशन बहुत कम, 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे देखोगे गुलमार्ग देखोगे, सोनम मार्ग देखोगे, तो बिल्कुल उसी तरह पहलगाम भी है। और स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि अमरनाथ टेम्पल के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और नीचे पूरा मिलिट्री बेस बना रहता है, जो कि जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है अमरनाथ यात्रा। बैसरम एंड बेतब वैलीज, ये मिडोज है बिल्कुल जहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। और चारों तरफ देखो पूरी तरीके से माउंटेन से घिरा हुआ है, एवरग्रीन ट्री से घिरा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे, हाँ, लेजर एक्टिविटी के लिए, घूमने के लिए। अच्छा, यहाँ पे समझो, अच्छा देखो इसको कहते हैं कि जैसे अटैक हुआ, उसके बाद बहुत सारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गया क्लेम करने के लिए, हमने किया। जब देखा कि इंडिया का एकदम तगड़ा है कि तुमने किया, हम दिखाते हैं तुमको, तो फिर पीछे क्लेम कह के हमने नहीं किया। समझे। तो यही है तुम्हारा TRF, ये रेजिस्टेंस फ्रंट है। अब बताओ, ये ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। अब ये क्या है, मतलब इसने किया, बाद में इसने मना कर दिया कि हमने नहीं किया। पहले शुरू में इसने ही क्लेम किया था, समझे ना, शुरू में TRF ने ही किया था क्लेम, और बाद में इसने कहा कि हमने नहीं किया। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझो, ये इसलिए लिखा गया इट विड्रॉ द क्लेम। तो इसने शुरू में तो इनिशियली क्लेम किया कि पहलगाम का अटैक हमने किया है, हम इसके पीछे हैं। मैं इसके बारे में समझो, TRF के बारे में खास क्या चीज़ है कि ये है तो टेररिस्ट ग्रुप, लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है, समझे। हाँ, अलकायदा और जैसे मोहम्मद के साथ नहीं है, उससे वो अलग ऑर्गेनाइजेशन ही है। मैं ये न्यू एज आइडियोलॉजिकल फोर्स से काम करता है, यानी कि ये थोड़ा जो टेररिस्ट ग्रुप है वो डिफरेंट है, वो सोशल मीडिया का खूब यूज़ करता है। हाँ, इसके शरीर बहुत सारा कैमरा लेके चलता है ये, यानी कि हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, वेपन, हाई एंड वेपनरी, मतलब वेपन सब 1 नंबर, सोशल मीडिया का यूज़ करने वाला 1 नंबर, समझे ना। ये क्या करता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को ना अपनी तरफ खींचता है टेरर एक्टिविटीज़ के लिए। और कोई भी हादसा करेगा, कोई भी कभी किलिंग करता है तो उसका वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया में डालता है, दहशत क्रिएट करने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है। क्लेम तो किया इसने, मैं फिर से उसने कहा कि नहीं, हम विड्रॉ करते हैं, हम नहीं हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है इस चीज़ को, तो उससे तो कोई भी डर जाएगा। और जाने हो, लगभग 8-9 आतंकवादी का जिसमें शक था, उसका घर पूरा ढहा दिया गया। और अब कल ही गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं जो बोल रहा हूँ, रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब नहीं घर तोड़ना है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा है, भारत में पहली बार हुआ कि जहाँ कश्मीरी भी साथ में आए हैं, कश्मीरी को भी लगा है कि गलत हुआ है, और वो लोग भी प्रोटेस्ट किए। मेजोरिटी ऑफ कश्मीर घर से निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका इकोनॉमी पूरा ठप हो गया। और दूसरी बात, इनह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि कश्मीरी लोग का सुर अलग रहता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे कश्मीरी भी सेम लाइन में है, जैसे इंडिया का जो स्टैंड है टोटल, कश्मीरी का भी सेम स्टैंड है। तो ये बड़ी बात है, ये इंडियन गवर्नमेंट का जीत है। तो 5 pronged रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया, सही बात है, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स लिया इस पे पहलगाम अटैक के बाद? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको एबियंस में रख दिया गया। एबियंस का मतलब क्या होता है? सस्पेंड में रख दिया गया, समझे। हाँ, टेम्प्रेरी ब्रेक डाउन कर देना।
और इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है अटारी का, उसको भी इमीडिएटली क्लोज कर दिया गया। और जितने पाकिस्तान नेशनल्स को जो आने का मौका मिलता है साख वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम पे, तो उसको बोला गया कि 2-3 दिन के लिए दिया गया टाइम कि आप लौट जाइए और नया किसी को इशू नहीं किया जाएगा। डिफेंस, मिलिट्री, नेवल और एयर एडवाइज़र है ना इन द पाकिस्तान हाई कमीशन, इसको क्या बोला कि है नॉन ग्रेटा, और इसको बोला कि आप 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आप छोड़ के चले जाइए। और दूसरी बात है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है हाई कमीशंस का, उसको भी घटा के 55 से 30 कर दिया गया। ये तो पूरा न्यूज़ में है, ये पूरा न्यूज़ में है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया अनोखा बात नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग्स यू कैन गेट इन द न्यूज़। चलो हाँ, तो ये भी समझो जब इंडिया ने ऐसा किया तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। तो पाकिस्तान ने बोला कि ये 1972 को जो शिमला एग्रीमेंट है और भी बहुत सारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उसको हम भी अबेयंस में रखते हैं, उसको हम भी सस्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि इसका मतलब शिमला एग्रीमेंट कुछ खास था क्या, तो समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। नेहरू लियाकत पैक्ट जो हुआ था 1950 में, ठीक, तो उसको भी एबेयंस में रख दिया गया। ठीक है, वो जो माइनॉरिटी को लेकर था, क्या पाकिस्तान खाक माइनॉरिटी को संरक्षण देता है, ये काट भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है भारत को। इतना ही यदि माइनॉरिटी का ख्याल रखता है तो अभी तक तो हिंदू बहुत होते हैं वहाँ पे, सोचने वाली बात है। हाँ, जो बायलैटरल प्रोटोकॉल्स, हाँ ये देखो इसमें यानी कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इंडिया में आके मस्क विजिट कर सकते हैं। हम इंडियन भी जो है वहाँ जाके बहुत सारा टेम्पल होगा ना हमारा वहाँ पे, हम विजिट कर सकते थे। ये अरेंजमेंट था, तो इसको एबेयंस में रख दिया गया। बस एक ही करतारपुर जो है सिख के लिए, उसी को वही ओपन रहेगा अभी भी। करतारपुर कॉरिडोर छोड़ के बाकी सबको बंद कर दिया गया, कोई भी पिलग्रिमेज एक्सचेंज नहीं हो सकता है, समझे। जैसे पाकिस्तानी लोग को पूछोगे ना कि तुमको कहाँ जाना है, तो वो इंडिया सबसे प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है उसका, क्योंकि उन लोग के तो दादा जनरेशन, ओल्डर जनरेशन तो भारत में ही रहे हैं, तो वो लोग को बहुत आना पसंद होता है, यहाँ के मस्क को विजिट करना पसंद होता है। उसी तरह देखो हम भी तो कभी रहे हैं, लाहौर में रहे हैं, तो हमारा भी बहुत सारा टेम्पल था वहाँ पे, तो हमारा भी होगा ना कि इच्छा कि हम भी जाए, लाहौर जाए, हम अपना टेम्पल देखें। तो ये सब चीज़ बंद हो गया, बस करतारपुर छोड़ के, समझे। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। 1988 में इंडिया और पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बनाएंगे, जैसे अभी कितना है पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास भी है, और 1 जनवरी को एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। अब ये भी सस्पेंड कर दिया इसने कि 1 जनवरी क्या, जैसे रसिया और यूएस के बीच में भी है ना कि जितना आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाओगे ना तो यू हैव टू एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन। तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये भी था कि जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हुआ तो उसको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है ऑन 1 जनवरी, तो वो भी एबेयंस में रख दिया गया। अच्छा, 2021 के बाद इंडिया और पाकिस्तान का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, समझे ना। हाँ, जो कि पहले 2003 में भी अग्रीड हुआ था और 2021 में भी अग्रीड हुआ, इसको भी एबेयंस में रख दिया गया। तो यानी कि पाकिस्तान भी दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी विकल्प है, तुम वो करोगे तो हम ये कर देंगे। अच्छा, मगर ये जितना भी किया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंडिया को। क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया को बताओ तो। शिमला एग्रीमेंट में बताऊंगा थोड़ी देर में। नेहरू लियाकत पैक्ट जो है वो उसमें माइनॉरिटी ट्रीटमेंट का बात है, तो कितना तुम माइनॉरिटी ट्रीटमेंट किया है अभी तक पाकिस्तान, किसी को पता नहीं है क्या। तुम पिलग्रिमेज का बात करता है, हिंदू लोग तो बहुत कम ही जाता होगा वहाँ पे। हाँ, करतारपुर इंपॉर्टेंट है, वो तो तुमने खोल के रख ही दिया। हाँ, उसके बाद न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बाद तुम नहीं भी बोलेगा फिर भी हमारा इंटेलिजेंस इतना तैयार है कि हम पता कर लेंगे तुम्हारा, समझे ना। और जो सीज फायर का बात है, तुम तो रोज ही सीज फायर उल्लंघन करता है, तुम क्या बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तो ये तो खाली नाम के लिए है ये सब चीज़, बात समझ में आया ना। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ये कि मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेन चीज़ तो यही है। इंडिया यदि कोई भी मेजर लेगा तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। देखो ना, इंडस वाटर ट्रीटी, हाँ, इतना हालत ख़राब हो गया पाकिस्तान का। अब प्लस इंडिया ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया, फिर भी तुम लोग को लग रहा होगा कि इंडिया ने बहुत डैमेज कर दिया, कुछ डैमेज नहीं किया। वो डैमेज तब होगा जब बहुत ड्राई सीजन आएगा। अभी इमीडिएट इफेक्ट अभी पाकिस्तान को नहीं पता चलेगा, कुछ महीना में पता चलेगा कि इंडिया ने क्या किया है। तो अभी बात समझते हैं। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिमला एग्रीमेंट जो बोला कि एबेयंस में रख देंगे, तो ऐसा क्या बात हुआ था शिमला एग्रीमेंट में। देखो, शिमला एग्रीमेंट बच्चे लोग ये तब हुआ था जब इंडिया जीता था 1971 का वो वार, और जिसे बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, सही बात है ना। और हमने पूरी तरीके से पाकिस्तान को रौंद दिया था इसमें, और सोवियत यूनियन आया था, उसने तैयारी किया था शिमला एग्रीमेंट की, जो मीडिएटर था सोवियत यूनियन उस समय।
और ये शिमला एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ कि 93,000 जो पाकिस्तान का प्रिजनर ऑफ वार था उसको हमने रिलीज़ कर दिया था कि जाओ तुम घर जाओ, क्योंकि हम तो पकड़ लिए थे, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरीके इंडिया के बीच में है, पूरे घेर लिए थे, तो इतना 93,000 जो पाकिस्तानी आर्मी था उसको रिलीज़ कर दिया गया। हाँ, इसमें ये भी बात था देखो कि जम्मू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेकेंड पॉइंट, कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, जो डिस्प्यूट है, उसको बायलैटरल सुलझाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी बात होता है ना, कभी भी डोनाल्ड ट्रंप या कुछ भी बोलता है ना कि हम आए कश्मीर में, कश्मीर का इशू सुलझाएं, तो इंडिया क्या बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का चीज़ है, वो शिमला एग्रीमेंट में तय हुआ था कि हम दोनों ही बायलैटरली सुलझा लेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है? पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता है कि शिमला एग्रीमेंट को हम वो करके वायलेट करके हम दूसरे जगह भी जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन या दूसरे कंट्री का भी हेल्प ले सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में, ताकि वो मीडिएट करे कश्मीर के इशू को लेकर। मगर कुछ नहीं होने जा रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो, क्योंकि हमने कश्मीर तो ले ही लिया, आर्टिकल 370 को हटा के उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया हमने, और उसके बाद जितने भी हुर्रियत लीडर सब थे कश्मीर का, उसको तो बढ़िया से साइड कर दिया गया। अब एक मुफ्ती है वो, और एक दूसरा जो उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला का बेटा, तो अब उमर अब्दुल्ला का भी जो स्वर है तो वो तो इंडिया की तरफ से ही दिखता है। अब कोई ऐसा बयान नहीं देता है कि पाकिस्तान को बीच में होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। पहले तुम देखो 3-4 साल पहले खोल के देखो कि फारूक अब्दुल्ला का बयान क्या आता था, वहाँ महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आता था कि नहीं पाकिस्तान से तो बात करना ही चाहिए, कहीं अटल बिहारी वाजपेयी भी बात किए थे, इतना बड़ा बात करो, क्योंकि पता है कि तुमको खूब बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का, और ये करते करते तुमने कश्मीर को बॉल में डाल दिया। और जब से मोदी जी 2019 से जैसे स्विंग किए कश्मीर को, उसके बाद ये लोग बोलेगा नहीं, ये लोग का टोन भी सेम हो गया इधर की तरफ से, अब कुछ ऐसा बयान नहीं देता, पाकिस्तान को कुछ भाव ही नहीं है इधर से। ये देखो, अच्छा शिमला एग्रीमेंट तो हुआ, मैं ये शिमला एग्रीमेंट का क्रिटिसिज्म इंडिया में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, यानी कि इंडियंस लोग भी खुश नहीं थे इंदिरा गांधी से, क्योंकि इंदिरा गांधी ही थी, और उधर जो था काउंटर पार्ट वहाँ का लोग भी खुश नहीं थे। तो मैं कारण बताता हूँ, देखो इसमें क्या बोला गया कि अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को बाउंड्री मान लिया गया, जो कि इंडिया कब से क्लेम कर रहा है कि पीओके हमारा हिस्सा है, और जब इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट में एलओसी को मान लिया, तो कहीं ना कहीं तो हम जो अपना क्लेम है वो क्लेम को हम कम कर रहे हैं ना। हम तो शुरू से ही बोल रहे थे कि पूरा कश्मीर मेरा है, अभी भी मैप में कश्मीर पूरा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हम लोग, मगर शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ कि एलओसी को बाउंड्री मान लिया गया, तो इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ शिमला एग्रीमेंट का भी, बात समझे। और इन पाकिस्तान देखो, इंडिया में भी हुआ है, देखो इंडिया में इसलिए हुआ कि एलओसी को क्यों माना आपने, हाँ इंटरनेशनल बाउंड्री आप तो बहुत क्लेम करते थे, आपने एलओसी को मान लिया। अब पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म हुआ कि डिस्प्यूट पीसफुली एंड विदाउट यानी कि बायलैटरल सुलझाने का बात, तो पता है पाकिस्तान में इंडिया विक्टर पावर थी, इंडिया का हमेशा ज़्यादा कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ उस समय कि बायलैटरली काहे दे दिया वर्ड, उसमें थर्ड पार्टी मीडिएटर वाला होना चाहिए था, ताकि कश्मीर का इशू को और पोलिटिसाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर जाके। तो शिमला एग्रीमेंट का दोनों तरफ क्रिटिसिज्म हुआ है। अब ये जो शिमला एग्रीमेंट जिसके बारे में पढ़ा है, ये शिमला एग्रीमेंट को ये लोग एविडेंस में रखा है, तो तुम बोलो क्या फर्क पड़ता है अपने को, इंडिया कोई फर्क पड़ता है इससे? बताओ तो, कोई भी डिप्लोमेटिक चैनल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है इंडिया को, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया? देखो कितना डिफरेंट एडिटोरियल, हमारे लिए क्या रास्ता है। तो इट इज अ टाइम इंडिया कॉल्स इन द गुड रिलेशन इट हैज, देखो अब हम अलग हो गए हैं, अब ऐसा नहीं, अभी दुनिया ऐसा नहीं कि मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री उसको हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमने देख लिया, जिनजियांग प्रोविंस को कितना हेल्प मिला है वो हम समझ गए उस चीज़ से, या म्यांमार को कितना हेल्प मिला वो भी हम समझ गए, या फिर लेटेस्ट एग्जांपल देखो, इजराइल का अटैक हुआ हमास के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, कितना इसको सपोर्ट मिला है सऊदी अरब से, तो वो भी हम समझ गए। अब वो दुनिया नहीं है पहले जैसा, और हमारा अच्छी बात है कि हमारा गुड रिलेशन हम इंजॉय कर रहे हैं गल्फ अरब स्टेट्स, यूएई से, कतार से, सऊदी अरब से, तो ये अच्छा चीज़ है। और वो लोग भी तो चाहता है कि इंडिया का मार्केट एसेस करे, हम अपना ओल्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है, समझे, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया था नहीं, ह्यूज पोटेंशियल, हाँ, तो इंडिया शुड अर्ज गल्फ स्टेट, अर्ज करे क्योंकि पार्टनर है वो, अर्ज करे यानी गल्फ स्टेट से अर्ज करे कि पाकिस्तानी को पैसा मत दीजिए, है ना।
चाइना टुडे, अब देखो चाइना का देखो, अब इसमें कितना भी दिया हो, अभी तो एक्सपर्ट को हम लोग सुन ही रहे हैं, है ना। अब देखो चाइना का सबसे अजूबा बात क्या है कि चाइना का बहुत सारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजरता है वहीं से, तो उसका इंटरेस्ट तो है यदि हम अटैक करें उधर, उसका कुछ हो जाए, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुछ हो जाए तो वो भी रिटेलिएट तो करेगा किसी न किसी सेंस से। मगर चाइना का नियम रहा है कि चाइना ने कभी भी डायरेक्टली वार नहीं किया। कारगिल वार में भी देखोगे ना, तो कारगिल वार में भी ये लोग ऐसे बैठा हुआ था कि चाइना हेल्प कर देगा, एक एक कौड़ी का हेल्प नहीं किया चाइना ने। चाइना का हेल्प नहीं करता है उस तरह, चाइना कभी भी ओपन नहीं होता है। और अभी देखो कि अभी चाइना और हेल्प नहीं करेगा, किस सेंस से, क्योंकि इंडिया उसका लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टनर है इकोनॉमिक टर्म्स में, तो क्यों वो अपना, एक तो ऐसे ही उसका सामान उमान रोक दिया है दुनिया में, यूरोप रोक के बैठा है, US रोक के बैठा है, और इंडिया जो उसका लार्जेस्ट पार्टनर है इकोनॉमी में, क्यों रोकेगा वो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एडवांटेज जो अभी परिस्थिति को देखते हुए, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हुए, तो हम कहेंगे इंडिया को बहुत एडवांटेज है अभी इस बार में भी। तो ये देखो चाइना टुडे इज पाकिस्तान का दोस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प इन US, चाइना वांट्स टू रिस्टोर कोऑर्डिनेट टाइज विद इंडिया, इंडिया शुड पुट प्रेशर ऑन बेजिंग टू गेट बैक टू क्रैक डाउन एंड एंटी इंडिया फोर्सेस। हाँ, तो बेजिंग पे प्रेशर दे इंडिया, बैकअप तो हमारा डोनाल्ड ट्रम्प का है ही, US का ही, हम प्रेशर दे। अच्छा देखो ये बात तो तुमको मानना पड़ेगा चाइना का भी, कि चाइना नॉर्मली कंडेम नहीं करता है, मगर चाइना ने कंडेम किया है, हाँ कंडेम किया है कि टेररिस्ट, क्योंकि वो खुद ही जिंजियांग प्रोविंस में कितना वो टेररिज्म वाला एक्टिविटी कर रहा है, मगर फिर भी उसने क्या कंडेम किया है। तो इंडिया एंड USA मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। हाँ USA तो हमेशा पीछे खड़ा रहेगा। और हाँ ये जानते हो कि अब क्या है, ट्राइफैक्टो है कि नहीं, US कांग्रेस देखो, एग्जीक्यूटिव देखो, हर जगह ही रिपब्लिकन का ही है, और रिपब्लिकन का शोर भी जानते हो कि इंडिया की तरफ ज़्यादा है वो। अच्छा डेमोक्रेट्स भी इंडिया की तरफ ही था, ऐसा तो नहीं कि वो तो बाय पार्टीशन सपोर्ट है, मगर रिपब्लिकन सब देखो। और अभी तुलसी जी का वो जो बयान आया था, है ना, तुलसी गवार का जो बयान आया था, इस्लामिक टेररिस्ट, तो उसे समझ लो को इंडिया को कितना फेवर कर रहा है, या फिर आतंकवादी को लेकर कितना वो सोच है उनका। तो इंडिया मस्ट वर्क विद देम टू परस्यू सैंक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री एलिमेंट दैट सपोर्ट टेररिस्ट एंड शुड अडॉप्ट द अबव मेंशन्ड मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी। तो इसलिए इंडिया को पूरा डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ट्राई करते रहना चाहिए कि पूरा इस कंट्री लोग को कन्विंस करे कि देखिए, अच्छा कन्विंस तो हो ही गया ना। अच्छा तुम लोग कभी सोचे हो कि इंडिया ने कितना जल्दी ट्रैक डाउन कर दिया कि पाकिस्तान का है, लगभग 1-1.5 दिन के अंदर ही, या उसी दिन कर दिया। कारण क्या है पता है, मूसा एक टेररिस्ट था, वो कल हम देख रहे थे न्यूज़ में, मूसा एक टेररिस्ट था, समझे ना। अब मूसा तुम्हारा ये जुड़ा हुआ, मूसा एक कमांडर था पाकिस्तान का, उसने छोड़ के वो टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जानते हो पाकिस्तान ISI वो टेररिस्ट ग्रुप चलाता है। तो मूसा पहले पाकिस्तान का वो कमांडर था, उसने क्या किया, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। तो जो मूसा के साथ जो और भी काम करने वाले लोग थे, तो वो इंडिया इन्फ्लिक्टेड किया था वही 2019 और 20 में, वो मारा गया इनकाउंटर में। जब वो इनकाउंटर में मारा गया तो उसका मोबाइल फ़ोन निकला, तो मोबाइल फ़ोन में मूसा का फ़ोटो था। अब मूसा का, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन में तो कुछ सब टेररिस्ट का ही फ़ोटो सब होगा, तो इंडिया ने बहुत, इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छे से उसको रख लिया। और इस बार जब लोकल को दिखाया गया कि यही था, तो बोला जी हाँ यही था, समझ जाओ, एक ही बार में पता चल गया कि पाकिस्तान है इसके पीछे। तो इतना तो हम लोग सोचेंगे ना कि इतना जल्दी कैसे इंडिया क्लेम कर सकता है कि पाकिस्तान का अटैक किया है। हमारे पास प्रूफ है, क्या दुनिया नहीं जानता है क्या इस चीज़ को, आराम से दिखा देंगे हम। तो दुनिया भी मान गया है कि पाकिस्तान का ही इसके पीछे क्या हाथ है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।